हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 52 है। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में जो डेफिनेशंस यूज होनी है वो और उसके एग्जांपल्स। साइड में ये डेफिनेशंस हैं। सबसेट के बारे में पढ़ेंगे हम, सिंगलटन सेट के बारे में, रियल नंबर के सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डेफिनेशन लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास? सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन क्या कही जाएगी? ए सेट ए, एनी सेट ए इज said to be subset of set B if A को, किसी भी सेट A को हम B का सबसेट कब कह देंगे? if every element of A is an element of B, element of B। किसी भी सेट A को सेट B का सबसेट कह दिया जाएगा अगर A का हर एक एलिमेंट B में है। ये कंडीशन है। अब सबसेट दो तरह से हो सकते हैं, मैं दोनों एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। मान लो A कोई भी सेट है 1, 2, 3, 4 और 5 और B कोई भी सेट है 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे A कोई भी सबसेट है 1, 2, 3 और B कोई भी सबसेट है 1, B कोई भी सेट है। A और B हमने अलग अलग टाइप के सेट ले लिए। अब देखिए जरा कैसे है। ये A सेट लिया है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और B सेट लिया है, इसके एलिमेंट क्या लिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। क्या यहाँ पे हमारे सबसेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या A का हर एक एलिमेंट B में है? यस है। तो हम क्या लिख सकते हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B। यहां पे भी देखिए A में एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3 और B सेट में एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। क्या A का हर एक एलिमेंट B में है? यस। देन हम क्या कह दें? A इज अ सबसेट ऑफ B। अब सिंबल क्या होता है सबसेट का? इसको कैसे लिखेंगे? A इज अ सबसेट ऑफ B। ये नोटेशन होती है किसकी? सबसेट की। पढ़ते कैसे हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B। A का हर एक एलिमेंट किस में है? B में है। यहाँ पे भी यही चीज है, A इज अ सबसेट ऑफ B, बट ध्यान से देखो तो ये इक्वल सेट्स की कंडीशन भी है। A का हर एक एलिमेंट B में है, B का हर एक एलिमेंट A में है, तो यहाँ पे साथ में इक्वल का और निशान लग जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। और जनरली अब पूरे एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे तब हम इस सिंबल को यूज करेंगे, क्योंकि इक्वालिटी तो कभी कभी होगी, जरूरी नहीं है कि हर बार इक्वालिटी हो। हर बार सबसेट तो मिल जाएगा आपका, इक्वालिटी कभी कभी मिलेगी। तो जनरलाइज जब हम ये इसका सिंबल यूज करने वाले हैं सबसेट के लिए। दोबारा देखिए, सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर दो सेट्स हैं A और B, तो A को B का हम सबसेट कब कह देंगे? जब A का हर एक एलिमेंट B में है। ठीक है, छोटा है और सेट है। तो दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दिया कि किस तरह A क्या है, B का सबसेट है। इसको पढ़ेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं क्या? B इज सुपर सेट ऑफ A। B इज सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सुपर सेट ऑफ A। एक चीज और, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। A इज अ सबसेट ऑफ A, ऐसे बोल सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या? एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद उस सेट का सबसेट होता है। और अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट आपको पहले भी बताया था, कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। डेफिनेशन क्या है सिंगलटन सेट की? कि कोई भी सेट ऐसा जिसमें सिंगल एलिमेंट हो
अगर मान लो कोई भी सेट ऐसा है जिसमें एक ही एलिमेंट है तो उस सेट को हम क्या कह देंगे, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्या है टॉपिक आपके पास, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इसे देखते हैं। रियल नंबर्स के सबसेट्स की बात करें, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, अभी उस नंबर सिस्टम को देखेंगे कि वो कैसे प्रॉपर्टी सबसेट की फॉलो करता है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आए। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 डॉट्स लगाई हैं, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद क्या आता था, W होल नंबर, इसमें 0 और शामिल हो जाता था, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आए Z इंटीजर, इसमें माइनस के भी शामिल हो गए, -2 -1 0 1 2 3। फिर है हमारे पास क्यों, रेशनल नंबर, इसमें ऐसे x थे सच दैट x इक्वल टू p/q, जहां पे p और q किस में थे, इंटीजर में से उठाए थे, और q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास आए इरेशनल। इरेशनल को मान लो हमने टी सेट का नाम दे दिया। इरेशनल में वो x आ गए जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, जहां पे p और q इंटीजर हैं, q नॉट इक्वल टू 0। फिर आता है हमारे पास r, रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर्स में क्या आएंगे, आपके पास q वाले भी सारे और t वाले भी सारे, उन सेट से क्या बनेगा, आपका रियल नंबर का सेट बनेगा। अब 1 बाय देखते हैं कि कौन किसका सबसेट है। n का हर एक एलिमेंट w में है तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। w का हर एक एलिमेंट z में है तो w इज अ सबसेट ऑफ z। z का हर एक एलिमेंट q में है, इन्हीं से ही तो मिलके बने हैं। z का हर एक एलिमेंट q में है तो z इज अ सबसेट ऑफ q। अब q का हर एक एलिमेंट किस में आएगा, रियल में आएगा। देखो ये तो क्या था, इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल का तो कोई लिंक ही नहीं है। q का हर एक एलिमेंट किस में आएगा, रियल में, तो q इज अ सबसेट ऑफ r। अलग से कह देते हैं अगर t कोई भी सेट है इरेशनल का तो t इज अ सबसेट ऑफ r। जिस सेट का हर एक एलिमेंट जिस सेट में हो वो उसका सबसेट हो गया। नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट होल नंबर में है तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का हर एक एलिमेंट इंटीजर में है तो होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास क्या आते हैं, इंटरवल्स। इंटरवल्स देखिए किस तरह से होते हैं रियल नंबर में। हम जो रियल नंबर लाइन बनाते हैं उसमें 0 1 2 इसी तरह से बनाते हैं। तो 0 और 1 अगर 2 पॉइंट ले, कोई भी 2 पॉइंट ले, तो उनके बीच में ढेर सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। बात आती है इंटरवल्स की, तो इंटरवल्स को मेनली 4 तरह से नोटेशन करते हैं। अगर a और b कोई एलिमेंट ले लिए, a और b कोई भी रियल नंबर ले लिए और b बड़ा ले लिया, यानी कि b इधर है और a इधर है, तो ये 4 तरह की रियल नंबर की नोटेशन है। एक साइड क्लोज्ड, एक साइड ओपन, एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज्ड। ये ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, वन साइडेड क्लोज, वन साइडेड ओपन, वन साइडेड ओपन और वन साइड क्लोज। ये 4 तरह की नोटेशन होती है किसकी, इंटरवल की। अब इस ओपन और क्लोज का मतलब क्या है वो देखिए जरा। इस इंटरवल में ऐसे x हैं जो a और b के बीच में है, a के बीच में है, b के बीच में है, ठीक है। और अब क्लोज आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल में ऐसे x हैं जो a और b के बीच में तो हैं बट a और b के बराबर भी हैं। क्लोज जिस साइड ब्रैकेट आ जाए उसका मतलब वो एलिमेंट भी शामिल है। इसका मतलब क्या है, ऐसे x हैं जो a और b के बीच में है और इस साइड क्या है, ओपन है, मतलब ये एलिमेंट तो है नहीं, ये है, तो a के साथ यहाँ पे क्या लग गई, इक्वालिटी। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे x हैं जो a
और बी के बीच में है, और क्लोज किस साइड है, बी की साइड है, तो बी के साथ क्या दिखा दो, इक्वलिटी। ठीक है, बी के बराबर भी हो सकता है। क्लोज अगर ब्रैकेट है तो मतलब वो एलिमेंट भी शामिल है, ओपन है इसका मतलब वो एलिमेंट शामिल नहीं है। तो ये 4 तरह की आपकी नोटेशन होते हैं। दोबारा देखिए, ओपन ब्रैकेट्स का मतलब ए और बी के बीच के वो सारे एलिमेंट्स, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ए और बीच के एलिमेंट्स सारे ही, बट ए के बराबर भी हो सकता है, बी के बराबर भी हो सकता है। इस टाइप के ब्रैकेट का मतलब ए और बीच के सारे एलिमेंट, बट ए के बराबर होने की भी पॉसिबिलिटी है और बी के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही ए बी के मतलब ए और बी के बीच में एलिमेंट सारे, बट ए के बराबर नहीं होगा, बी के बराबर भी हो सकता है। तो ये 4 तरह की आपकी इंटरवल्स की नोटेशन थी। नेक्स्ट देखेंगे हम पावर सेट। पावर सेट देखिए क्या होता है। पावर सेट, सेट ऑफ ऑल subsets of a set A, of any set। किसी सेट A के सारे सबसेट्स का भी सेट क्या कहला देगा, पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर A कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 और 2, तो इसके सबसेट क्या हो सकते हैं। हमें पता है एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, और खुद वाला सेट भी, हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। अब देखो, क्या ये एलिमेंट ऐसा सेट इसका सबसेट होगा, हाँ होगा, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है तो ये भी बनेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसका हर एक एलिमेंट इस सेट में है तो ये सेट भी क्या है, ए का सबसेट होगा। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली, हमें एलिमेंट्स मिल गए, इनको कोमा से लगा दिया और एक सेट बना दिया। ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। किसी सेट के सारे सबसेट्स का सेट बना दो, वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। अब इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं उसका एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट ए क्या आएगा, 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं 2 की पावर वो कर दो, उतने एलिमेंट किसमें मिलेंगे, उसके पावर सेट में मिलेंगे। अगर किसी सेट ए में 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, 8 सबसेट बनेंगे उसके। देखिए जरा कौन कौन से बनेंगे, एम्प्टी तो बने ही बनेगा, कंप्लीट खुद भी बने ही बनेगा, और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, सारे सबसेट बन सकते हैं इसका, 3 भी बन सकता है, 1 2 भी बन सकता है, 2 3 भी बन जाएगा, 1 3 भी बन जाएगा। हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स आगे क्या, पावर सेट में। ठीक है, किसी भी सेट का पावर सेट मतलब उसके सारे सबसेट्स का सेट। और लास्ट है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए जरा। यूनिवर्सल सेट, द लार्जेस्ट सेट, यूनिवर्सल सबसे बड़ा जो सेट हो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ए कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, बी कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 और 5, सी कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट हैं 4 5 6 और 7, और डी कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 8 9 और 10। तो इन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द लार्जेस्ट सेट, ऐसा सेट जो सब को कंटेन्ड करे अपने अंदर, वो सेट क्या कहला देगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल्स की बात, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स का कोई सेट है तो उसके लिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जिसमें सारी तरह के ट्राइंगल्स आ जाए। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट आपके पास सेट होगा वो क्या है,
यूनिवर्सल सेट। तो ये तो थे सारे डेफिनेशंस। अब इसके 3 एग्जांपल्स और हैं, उनको और हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए क्या स्टूडेंट्स, 5 ए सेट के एलिमेंट 1 और 3, बी सेट के एलिमेंट 1, 5 और 9, सी सेट के एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 9। इंसर्ट, सबसेट और नॉट सबसेट। आपको बताना है इन चारों में से ये सबसेट का सिंबल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, या यहाँ पे फिलअप में आएगा कि सबसेट नहीं है। देखो जरा, 5 डैश बी, क्या 5 बी का सबसेट है? यस, हमने पढ़ा है एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट देखिए, ए डैश बी, क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है? नहीं। ए में क्या है? 3 है, बट वो बी में नहीं है, तो सबसेट नहीं। थर्ड देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, क्या ए का हर एक एलिमेंट सी में है? यस, ए का हर एक एलिमेंट सी में है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। क्या बी सी का सबसेट है? क्या बी का हर एक एलिमेंट सी में है? यस, बी का हर एक एलिमेंट सी में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, ए के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, बी के एलिमेंट है ए बी सी डी। इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है? आपने ये बताना है। अब देखिए जरा, क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है? नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या बी का हर एक एलिमेंट ए में है? नहीं है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। दोनों ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। ए का एलिमेंट ई है, बी में नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बी का एलिमेंट बी ए में नहीं है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। एलिमेंट्स तो और भी नहीं है, बट ना के लिए एक काफी है। ठीक है, एग्जाम्पल 11 देखिए कैसे होगा। ए बी और सी 3 सेट आपको दिए हैं, और ये सेट इस तरह से है कि ए सेट बी में बिलोंग करता है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, और बी सी का सबसेट है। क्या ये सही बात है कि ए सी का सबसेट होगा? इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे हम आपको कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। देखो जरा कैसे एग्जांपल ले, एग्जांपल ऐसे लेंगे जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए सेट हमने ले लिया 1, ठीक है। बी सेट में ए को बिलोंग करवाना है, तो बी सेट के एलिमेंट कैसे बनेंगे? 1, 2 और 3 ऐसे बनेंगे। ठीक है, ए का एलिमेंट बी में है, यानी कि ए बिलोंग करता है बी से। यही थी ना बिलोंग की डेफिनेशन। और सी सेट कैसा ले ले? बी सी का सबसेट है, तो इस बी के सारे एलिमेंट किस में आने चाहिए? सी में आने चाहिए। हो गया हमारे पास ए बी और सी 3 सेट इस तरह से थे कि ए तो करता है बी में बिलोंग और बी है सबसेट सी का। आपने क्या बताना है कि क्या ए सी का सबसेट होगा? क्या ए का एलिमेंट सी में है? अब देखो ए में तो क्या है? 1 है, 1 है ना ए में। क्या सी में 1 है? 1 नहीं है, ये तो सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि 1 ए में बिलोंग करता है बट 1 सी में नहीं है। 1 एलिमेंट सी में नहीं है, ये सेट है क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट लग गए। सिंगल होता तो ये एलिमेंट है। ठीक है, ये सेट का निशान है और 1 इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, एक सेट बी में बिलोंग करता है, एक सेट सी में बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब वो एलिमेंट होना चाहिए, और अगर हम एलिमेंट के बाहर ही ऐसे लगा दें, अब ये आपका सेट बना है। ठीक है, तो दोबारा देखिए, इसको इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ए बी और सी 3 सेट लिए थे, ए को हमने बी से बिलोंग कराना था, यानी कि ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए, और एक खुद एक सेट है। सेट है तो ऐसा ही लिखा जाएगा। बी में बिलोंग का मतलब ये पूरा सेट इसमें आना चाहिए। 2-3 एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिए। बी सी का सबसेट है, तो ये तो सारे आएंगे आएंगे, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमें ये दिखाना है क्या ए सी का सबसेट है, क्या ए का हर एक एलिमेंट सी में है। ए में 1 है, 1 एज ए एलिमेंट है,
पर सी में 1 एज ए एलिमेंट नहीं है। अगर सिंपल ये ब्रैकेट ना होती तब होता। ठीक है, अब ये सेट है, एक एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो ये थे आज की एक्सरसाइज 1.3 के डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। डिस्क्रिप्शन में है नोट्स, वो ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक को मेंटेन कीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।